नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। हम लोगों की स्पाइन या मेरुदंड जो है वो जीवन पर्यंत चलनी है और काम करना है, लेकिन ये भी रोग से ग्रसित हो जाती है। स्पाइनल कॉलम के रोग दो तरह के होते हैं। एक तो किसी विशिष्ट रोग के कारण खराब हो, जैसे ट्यूमर हो जाता है या एक्सीडेंट होकर चोट लग जाती है। ये तो हुए विशिष्ट कारण जिनके कारण स्पाइन को नुकसान होता है। दूसरे होते हैं जो आयु के अनुसार समय से घिसता है हमारा शरीर, उसका असर हमारी स्पाइन पे भी पड़ता है। इंग्लिश में इसको डिजेनरेशन कहा जाता है या डिजेनरेटिव डिजीज कहा जाता है। अब ये डिजेनरेटिव डिजीज धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना शरीर का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर स्पाइन, यदि डिजेनरेट कर जाए यानी कि घिसने लगे तो उसका फिर वापस नया कर पाना लगभग असंभव है। आपको ये भी पता होगा कि स्पाइन का जो कॉलम है, मेरुदंड जो है, उसके अंदर एक खोलनुमा पाइप होता है जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नसें जाती हैं, यानी कि मेरुरज्जा जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड और नसें अलग अलग स्तर पे नसों को हमारे शरीर में भेजती हैं। अब ये स्पष्ट है कि यदि मेरुदंड में हमारे डिजेनरेटिव परिवर्तन आएंगे तो उनका असर उन नसों पे भी पड़ेगा। इन नसों को बचाने के लिए भी हमको अपनी स्पाइन को जो है स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। और ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे स्पाइनल कॉलम में या मेरुदंड में डिजेनरेटिव या घिसने वाले असर आएंगे, उस परिवर्तन आएंगे, उसी तरह के उसके समानांतर जो है मांसपेशियों में, तंतुओं में, स्नायु में, इन सब के अंदर भी वही परिवर्तन अपना प्रभाव छोड़ेंगे। कई बार हमको स्पाइन का इलाज भी करवाना पड़ता है। ठीक करने के बाद उसको वापस पुनः जो है अच्छी स्थिति में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको धीरे धीरे चलाना और वापस स्थिति में लाना भी शामिल। इसके लिए व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन लेना और एकदम से ऐसा न कर देना कि दोबारा से स्पाइन में कोई नुकसान हो जाए। और समय के साथ धीरे धीरे इसकी स्थिति और मजबूत होगी और ताकत वापस आएगी। ये काम हम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में करते हैं। बहुत से उपकरण ऐसे हैं जो कि इस काम में हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद।